दोस्तों, शिक्षक बनना अब इतना आसान नहीं रह जाएगा। अभी फ़िलहाल जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आपके सामने हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए। अदरवाइज अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप शिक्षक बनेंगे, तो फिर ये थोड़ा और मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि एक तो प्री और मेंस की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 में, टीजीटी और पीजीटी में, तो पहले तो प्री और मेंस नहीं होते थे। आपने देखा कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस लागू हो चुके हैं। तो एलटी में फ़िलहाल प्री है, प्री के बाद मेंस होगा। अभी टीजीटी के लिए भी जो वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी के लिए भी जो वैकेंसी आने वाली है, निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो अगली वैकेंसी होगी उसमें प्री मेंस होने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक अगर आप टीजीटी में यानी कि कक्षा 9 और 10 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर पीजीटी में यानी कि 11 और 12 कक्षा में, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, टीजीटी में एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि आप संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, प्लस कहा गया कि आपका बीएड होना चाहिए। हालांकि कुछ केवीएस वगैरह में यहाँ पर अभी और कुछ और भी संस्थाएं हैं जहाँ पर सीटेट मांगा जाता है 6 to 8 वाला, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अभी तक टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कोई स्पेशल जो है टीईटी की परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब इस पर जो है काम चल रहा है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और सीबीएसई मिलकर एक गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं। और गाइडलाइन में क्या रहेगा कि अब टीजीटी पास करने के लिए और पीजीटी पास करने के लिए, यानी कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। सीटीईटी की परीक्षा 9-10 की अलग होगी और सीटीईटी परीक्षा 11-12 की अलग होगी। तो पहले तो सीटीईटी पास करेंगे, उसके बाद ही आप टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा टास्क यहाँ पर और कठिन होने जा रहा है। तो फिलहाल मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी परीक्षाएं आपके सामने हैं ये सबसे सरल हैं, इसके बाद जो परीक्षाएं होंगी कठिन होने वाली हैं। मैं आप लोगों का मोरल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, हालांकि सिलेक्शन तब भी होंगे, लेकिन तब आपको थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मतलब होगा ही नहीं, होगा, सब कुछ होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा टास्क और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो टास्क दिन प्रतिदिन मुश्किल हो ही रहा है। आपको पता ही है कि अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो उस ज़माने में क्या होता था, पता किया जाता था कि गांव में कौन से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको बुला के सरकारी संस्थानों में नौकरी दे दी जाती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए 10वीं पास ही नहीं मिल पाते थे गांव भर में, तो किसी को भी जो 10वीं पास होता था, लिख पढ़ सकता था, उसको बुला के टीचर बना दिया जाता था। और पहले के टीचरों को इतनी मतलब वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि बच्चों से आप कैसे पेश आएँ। बस डंडा डंडा पीट पीट के वो पढ़ाते थे, और डर के मारे लोग पढ़ते थे या फिर स्कूल ही जाना बंद कर देते थे। मैं 1-2 टीचरों के नाम जानता हूँ जिनकी वजह से जहाँ मैं, जो मेरा गांव है, वहाँ के 4-5 लोग मिले मुझसे। उन्होंने कहा कि एक मास्टर साहब थे, वो मैथ पढ़ाते थे, इतना पीटते थे कि कक्षा 6 के बाद वो लोग स्कूल ही नहीं गए, मतलब स्कूल जाना ही बंद कर देते थे। ये कंडीशन होती थी। तो 9वीं से 12वीं तक में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल इस साल ये सीटीईटी नहीं होगी, नेक्स्ट 2026 में सीटीईटी के लिए ये मतलब कि कक्षा 9-10 के लिए और कक्षा 11-12 के लिए जो सीटीईटी होगी ये 2026 से स्टार्ट होगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है ना, एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर गाइडलाइन जो है तैयार कर रहे हैं। जल्दी गाइडलाइन जो है वो सामने भी आ जाएगी। अभी तक जो सीटीईटी होती है, आपको पता है 2 पेपर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 2 ही पेपर होते हैं। लेकिन अब कुल मिला के यहाँ पर 4 पेपर तो हो जाएंगे। और आपको पता है 1 to 5 के लिए पहला पेपर होगा, 6 to 8 के लिए दूसरा पेपर होगा, और इसके बाद आपको 9-10 के लिए तीसरा पेपर, और साथ ही साथ 11-12 के लिए पीजीटी के लिए चौथा पेपर आपका सीटीईटी का पास करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी स्तर पर आप शिक्षक बनना चाहेंगे, पहले क्या होगा कि पहले आपको उस लेवल पर आपको जो सीटेट की परीक्षा होगी उसको क्लियर करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस साल के लिए अभी आपको पता है कि सीटीईटी में देरी हो रही है, तो वजह ये है कि बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है।
शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों की परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। वैसे तो इस साल मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 2026 में ये चारों जो सीटीईटी है ये हो सकती है। वैसे पहले भी करवा सकते हैं, हो सकता है कि परीक्षाओं में लागू बाद में हो, लेकिन परीक्षा सीटीईटी की 9, 10, 11, 12 के लिए इस साल भी आयोजित हो सकती है। हो सकता है कि मतलब परीक्षा में देरी हो, 26वीं परीक्षा हो, लेकिन फॉर्म पहले आ सकते हैं। तो अब फिलहाल मैंने आप लोगों से कहा कि सीटीईटी 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। तो बाल वाटिका में भी अगर आप शिक्षक बनना चाहेंगे तब भी आपको सीटीईटी देनी पड़ेगी। तो मतलब ये 5वां पेपर हो जाएगा। तो मिला जुला के अब बिना सीटीईटी के ना तो बाल वाटिका में, ना तो प्राइमरी में, ना तो जूनियर में, ना तो टीजीटी में, ना ही पीजीटी में, कहीं पर भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। वर्तमान में 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की मोस्टली जहाँ पर भी 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनना होता है वहाँ बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत पड़ती है। हालांकि बिहार में अगर देखें तो ये व्यवस्था पहले से लागू है, वहाँ पर एसटीटी पास करना मस्ट है। अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पर एसटीटी है। तो बस यही जो एसटीटी है ना, यही मान लीजिए आप कि सीटीईटी का 9, 10 और 11, 12 का बिहार का जो एसटीटी पेपर 1 है, एसटीटी पेपर 2 है, वही बिल्कुल वही पैटर्न रहने वाला है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि यूपीपीएससी कब तक जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो जानकारी ये मिल रही है कि अब तक जो है 690 पदों पर ये जो भर्ती थी होने वाली थी। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी थी? 690 पद थे। लेकिन अब फिलहाल कुछ नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं, तो 1252 पद अब हो जाएंगे। 1252 पद पर भर्ती होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मामला ये बन रहा है कि फिलहाल 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित 690 पद, 46 कॉलेज हैं जहाँ पर 690 पद बन रहे थे, तो इनको भी अब यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से अब शासन से नया अध्याचन प्राप्त होने के बाद यूपीपीएससी अब दोनों को जब जोड़ रहा है तो कुल पदों की संख्या 1252 यहाँ पर हो रही है। तो इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार है कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। 3 चरणों में ये भर्ती जो है ये पूरी होगी। अभी तक स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होता था, लेकिन अब यहाँ पर प्री, मेन और इंटरव्यू रहेंगे। मुख्य परीक्षा प्री जो होगी, प्री केवल स्क्रीनिंग होगी, मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो आने वाले समय में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप इस बार लापरवाही करते हैं, जो लोग 2022 की परीक्षा को बहुत हल्के में ले रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, वो लोग तो ये जान लें कि 2025 में जो कुछ होने वाला है 2022 की अपेक्षा कठिन रहने वाला है। इसलिए पदों की संख्या भले ही कम है, थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो कम मेहनत होगी। कितनी मेहनत होगी, भले ही मेहनत ज़्यादा लग रही है आपको, लेकिन ये कम ही मेहनत होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक और न्यूज है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIUS के द्वारा, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो NIUS के द्वारा प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर जो हैं, जो कि बीएड डिग्री होल्डर हैं, तो उनके लिए जो ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई थी, ये ब्रिज कोर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो ब्रिज कोर्स है केवल उन शिक्षकों के लिए है जो कि पढ़ा रहे हैं और बीएड डिग्री होल्डर हैं। ठीक है, जो लोग बीएड किए हुए शिक्षक हैं, बीएड किए हुए शिक्षक हैं, केवल उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक नहीं हैं या इन सर्विस नहीं हैं, आपने बीएड किया हुआ है तो आप ये कोर्स कर लेंगे और फिर नए सिरे से जो है रोज़गार की तलाश में आएंगे, ये उनके लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो लोग बीएड के आधार पर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो टीचर हैं, सिर्फ उन्हीं को यह कोर्स अलाउ किया जाएगा। ये नोटिस आप देख सकते हैं, यह 1 अगस्त की नोटिस है और रिगार्डिंग 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन। तो इसमें जो जानकारी दी गई दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो ब्रिज कोर्स है कोई नया कोर्स नहीं है। इसके लिए 2010 में ही NCT ने गाइडलाइन जारी की थी और तब गाइडलाइन में क्या था कि जो लोग 50% अंकों के साथ बीएड हैं और
शिक्षक बनेंगे उनको ये कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 अगस्त 2023 ये डेट काफ़ी जो है बीएड वालों को परेशान करने वाली तारीख है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अब जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी में 1 to 5 में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था 11 अगस्त 2023 को। लेकिन फिर यहाँ पर मामला ये बना कि बहुत बड़ी संख्या में बीएड वाले जो थे वो प्राइमरी में टीचर पहले से थे, तो क्या वो बाहर निकाल दिए जाएंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आदेश का ही एक अंश है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन्होंने उनके अनुमोदन के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बीएड डिग्री होल्डर जो हैं, शिक्षक हैं, जो कि बीएड धारी हैं और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते कि इट टू बी इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल, तो हम ये नहीं चाहते कि उनको जो है बाहर कर दिया जाए। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 सेल है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि हम जो है इस आदेश को अब से लागू करते हैं। ये पहले से जो लोग शिक्षक बन चुके हैं उन पर लागू नहीं होगा, और जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उनको ये कहा गया कि इनको जो है ना, जो 6 मंथ का ब्रीज कोर्स है उस ब्रीज कोर्स को करवा दिया जाए। ठीक है, तो ब्रीज कोर्स कराने के बारे में बात कही गई थी, और इसके लिए एनसीटी ने यहाँ पर 7 अप्रैल 2025 और एक कॉर्जेंडम 10 अप्रैल 2025 को जारी किया था, और इसमें कहा गया कि NIUS को उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया था कि इस ब्रिज कोर्स को NIUS के द्वारा जो है ODL मोड में, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मान्यता मिली है वो किसको मिल गई है? NIUS को मिल गई है। अब NIUS जो है यह 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स, ब्रिज कोर्स करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या फिर ये एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि 28 जून 2018 से लेकर, तारीख ध्यान रखिएगा, अगर बीएड का कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जो कि 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में शिक्षक बना है। कब? 11 अगस्त 2023, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी बीएड वाला प्राइमरी में गया ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो 28 अगस्त 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में अगर कोई बीएड वाला अभ्यर्थी वह प्राइमरी में टीचर बना है तो उसी को यह कोर्स करवाया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग टीचर हैं केवल वही यह कोर्स करेंगे, और यह 1 टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, केवल एक बार उनको जो अवसर है दिया जाएगा। और ये कोर्स जब स्टार्ट होगा 1 साल के अंदर अंदर ये कोर्स जो है करना पड़ेगा ऐसे अभ्यर्थियों को, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब रही बात ये कि ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, तो देखो यहाँ पर कहा गया कि NIUS विल सून लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल। बहुत ही जल्द NIUS के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होगा, और उसमें सारी जो संबंधित सूचनाएं हैं ये आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर NIUS ने जो अपने यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग जो आपके प्रदेश होते हैं, जो रीजन होते हैं, वहाँ पर रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि फ़िलहाल आप 11 अगस्त 2025 तक सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके हमें भेज दें कि किस राज्य में, किस रीजन में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दी गई तारीखों के बीच बीएड डिग्री होल्डर हैं, यानी कि किनको किनको जो है कितनी संख्या में बच्चे हैं जिनको हम ब्रिज कोर्स करवाएंगे। तो सारी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, और हो सकता है कि ये जो पोर्टल है इसी महीने किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल अभी ये जो ब्रिज कोर्स है इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिज कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अभी जो है ये कब से स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 20 अगस्त के आसपास कोई मतलब संभावना बन रही है, या इसके बाद। इतना तो तय है कि 20 अगस्त से लेकर
10 सितंबर के बीच में ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, संभावना यही बन रही है। फिलहाल जो भी फाइनल डेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और भी बातें आपसे करते हैं। जैसे कि बिहार में आपको पता है ना, बिहार में जो डोमिसाइल की नीति है उसमें बदलाव किया गया है। डोमिसाइल नीति में बदलाव किया गया है। बहुत सारे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो अन्य राज्य के बच्चे हैं क्या अब वो बिहार में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो अदर राज्य वाले, जो अदर स्टेट वाले हैं, वो बात ध्यान रखें। पहले अगर भर्ती 100 सीटों पर आती थी तो 28 सीटें जो थी वो अदर स्टेट को मिल जाती थी। लेकिन अब मिलेंगी कितनी सीटें? मात्र 15 सीटें। 15 मान लो या फिर 16 मान लो, एग्जैक्टली 15.4% सीटें मिल रही हैं। लेकिन TRE 4 में, जैसा कि आपको पता है, TRE 4 में कुल मिला के लगभग अगर 1 लाख सीटें हो रही हैं, कितनी? 1 लाख सीटें अगर हो रही हैं तो इन 1 लाख सीटों में लगभग 15,400 सीटें ये अदर स्टेट को मिलने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार में शिक्षक बन नहीं सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो 15,400 लोग भरे जाएंगे अदर स्टेट से, इन लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि बिहार वाले जब यहाँ पर लगभग माना जा रहा है कि मतलब कुल मिला के लगभग 86% जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी बिहार से, बिहार के ही लोग उस पर रहेंगे। तो इन लोगों से तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये जो 15,400 सीटें हैं ये ओनली फॉर नहीं है कि ओनली फॉर अदर स्टेट है। इसमें भी जो अच्छे बच्चे होंगे बिहार के, उनसे भी आपकी स्पर्धा रहेगी। तो एक तो क्रीम में आपको रहना है सबसे ऊपर, और इसमें भी आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार में जो बच्चे हैं वो आपसे हल्के पड़ेंगे। तो खूब मेहनत करेंगे तभी जाके आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, हालांकि कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बाकायदा समझा दिया था कि किस प्रकार से और कितने % लोग जो हैं अदर स्टेट से आएंगे। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पहले कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में जो बनता है 2 थंबनेल, उस पर भी मैं आपको जो है ये जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, तो उसको भी जाके आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने के बारे में कई बार इन्फॉर्मेशन आई। अभी तो साल भर में कुल मिला के 6,000 रुपये मिलते हैं। अब कई लोग बोल रहे थे कि 8,000 रुपये यह राशि हो सकती है। फिलहाल हमारे जो कृषि मंत्री हैं, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, वही अब हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम 8,000 नहीं, बस यही जो 6,000 है यही जो है चलेगा। और जिस प्रकार से मिल रही है राशि, उसी प्रकार से राशि जो है मिलती रहेगी, यानी कि 2,000 रुपये की 3 किस्तें आपके खाते में आएंगी। पूर्व राज्यपाल पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, इनका निधन हो गया है। भावभीनी श्रद्धांजलि। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मंगलवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को दिल्ली में किया जाएगा। मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप समेत अन्य दिक्कतों के चलते मलिक 79 लंबे समय से ICU में भर्ती थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते वक्त मतलब जो राज्यपाल थे वो यही मलिक साहब ही थे। तो फिलहाल अभी ये बहुत ही शोक का विषय है। आगे बढ़ते हैं। BA BSc गणित सहित कई पाठ्यक्रमों से का जो कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है, ये न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर कट ऑफ देख सकते हैं। IERT में 128 छात्रों ने प्रवेश लिया है और RRB NTPC भर्ती परीक्षा कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो ये सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा है कमेंट कीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिए। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, वही चीज़ या फिर से पूछते हैं, तो बहुत ही झुंझलाहट होती है कि इन्होंने बिना वीडियो देखे सवाल क्यों नीचे रख दिया है। अभी कल मैंने लगभग 17 मिनट तक जो बात समझाई थी, जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है बिहार में, मतलब जो लाइन पहले ही लाइन में जो चीज़ें बताई गई थी वीडियो की शुरुआत में ही, सेम वही क्वेश्चन नीचे आके लोग पूछ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि LT ग्रेड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो LT ग्रेड वाले एक बात का ध्यान रखें कि करंट अफेयर तो 1 साल का आप लोग पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ेंगे आराम से पढ़ पाएंगे। तो मैंने प्रयास किया है कि जनवरी 2025 से लेकर जब तक आपकी परीक्षा होगी उसके 1 महीने पहले तक का जो करंट है ये आपको
ई PDF के रूप में, मतलब जो PDF की फ़ाइल है ये मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। फ़िलहाल अभी जो फ़ाइल उपलब्ध है उसमें आपको जो मैटर मिल रहा है वो जनवरी से लेकर जून तक का है, जनवरी से लेकर जून 2025 तक का। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ना, मतलब जब इसको डाउनलोड करते हैं तो तुरंत ही क्या करते हैं, बैक मार देते हैं। तो पेज जब बैक हो जाता है तो PDF डाउनलोड हो नहीं पाती है। फिर वो हमें व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ। भैया इतना भरोसा नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके 2-4 रुपए लेकर मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो आप मैसेज करते हैं, 1 आध घंटे 2 घंटे वेट करें, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तब आप कहिए। आपने मैसेज किया 10 मिनट बीता नहीं कि आप धमकाना शुरू कर देते हैं। किसको धमका रहे हैं आप, ये तो सोचिए आप। और फिर आप उसके हिसाब से बात करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। एनीवे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।